भरती इनकार करता रहा और वो मैनावंती पीछे पड़ी। अरे भाई, अगर तू मेरी माँ का जाए भाई है तो मेरा एक काम करना पड़ेगा कि मैनावंती के मेरा एक लड़का है जिसका नाम गोपीचंद है, अगर तू नहीं मरे तो तेरे भांजे को भी अमर करा दे, क्योंकि मेरे को पता है इसके पिताजी छोटी सी उम्र में छोड़ के इसको चला गया था। तब से मेरे को यह है कि एक न एक दिन ये काल मेरे बेटे को भी खा जाएगा। कि श्री लक्ष्मी चंद के सतगुरु जी पर जागी सलाह मिलाई, सलाह मिला के और वो भर्ती हाँ कर देता है और वो मैनावंती गोपीचंद के पास जाती है। अरे बेटा चल, तेरा मामा तेरा जोग दिवाऊंगी, तू मरे नहींगा, अमर हो जाएगा। हिमा कैसी कैसी बेकी बेकी बातें करती हो। इस नश्वर संसार के अंदर जो भी आया उसका जाना निश्चित है। रावण और अहिरावण माता, रावण और अहिरावण माता, कुंभकर्ण और शिशुपाल, भीम युधिष्ठिर दुर्योधन, उनने बिठा ले गया काल और इसे इसे जब चले गए, बता क्यों कर बच्चा तेरा लाल। तेरे को वहम है इंसान मरेगा हमेशा, लेकिन वो मैनावंती नहीं मानती और गोपीचंद को जोग दिला दे, गोपीचंद को जोग दिला देती है। और वो गोपीचंद गुरु से पूछता, गुरु जी मेरे लिए क्या क्या है। अरे गोपीचंद, तारा नगरी के अंदर जाइए और जो तेरी सबसे बड़ी रानी पाटन देव से मां की भिक्षा लाइए। ऐसी ऐसी चल देता है, एक परीक्षा में पास हो जाता है और फिर पूछता, गुरु जी ले मेरा जोग सफल। अरे नहीं गोपीचंद, एक काम और करना है कि अरे ढाका बंगले के अंदर जाइए और जो तेरी माँ की जाए बहन चंद्रावल है उससे भिक्षा लेके आइए। इनकार कर देता, गुरुजी संसार की कोई भी परीक्षा ले सकते हो, लेकिन मैं अपनी माँ की जाई बहन के सामने इस वाणी में नहीं जाऊंगा। अरे फिर तो गुरु का कच्चा चला है। गुरु के आगे सर्वोपरि मान के गोपीचंद चल देता है। ढाका बंगले के अंदर जाके अलग जगाई तो शास्त्र बताता है चंद्रावल उस समय स्नान कर रही होती है। बांदी को जोड़ के भेजा और बांदी की रोज गोपीचंद की नजर मिली, क्योंकि बांदी तो वही थी जो चंद्रावल के साथ गोपीचंद ने भेजी थी। भिक्षा लेने से इनकार कर देता है कि बांदी दिए चंद्रावल ने भेज, बांदी दिए चंद्रावल ने भेज, दर्शन कर ले भाई। अपनी महारानी को जाके बोल कि तेरा भाई गोपीचंद द्वारे के ऊपर आया है। इतनी देर में चंद्रावल बाहर निकल आती है। जब बांदी से पूछा कि बांदी की बात के बाहर भगमा भेष में कोई साधु आया है और अपने आप का आपका भाई गोपीचंद बताता है। जब अपने भाई का नाम सुना तो तेज तेज कदमों से चंद्रावल महल की डोडी के ऊपर जाके देखती है। सजनों बताते, कानों में मुद्रा, पैर में खड़ा, हाथ में करमंडल, तन पर भगमा बाणा, स्वयं गोपीचंद खड़ा। शकल मिले लेकिन चंद्रावल का यकीन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका भाई तो राजपाट का मालिक है। पहचाने से इनकार कर देती है कि तू मेरा भाई नहीं, तू मेरे भाई के भेष में कोई बेरुपिया है। अपने भाई से सवाल करती है। देखना, बड़े प्रसिद्ध कवि ने, जहां ना पूछे रवि वहां पूछे कवि, ऐसे कवि ने जब चंद्रावल प्रश्न करती है, बाप दादा घर परिवार गांव गुआंढ सबके बारे में पूछती है और गोपीचंद उत्तर देता। सुनिए कवियों की कल्पना। ए चंद्रावल कौन है बाबा जी? तो नाम भी जाना है मेरा। मेरे को पहचान बहन, मैं तेरा भाई गोपीचंद हूँ। बाबा जीना नहीं के जिंदगी का लाप लिया दिखे, नाम भी किसका लेवे है? मेरा भाई तो राजा है, राजा। ए चंद्रावल, वो समय और था, समय समय का फेर है, समय समय का फेर है, समय समय की बात। किसी समय के दिन बड़े तो किसी समय की रात। वो टाइम और था बेबे, आज तो मैं गुरु का चेला हूँ। गुरु का चेला है, क्यों कर मान लियो? मतलब ये बताने की जरूरत है, मानना पड़ेगा। एक रिश्ता ऐसा होता है, मैंने को तो तेरा देवर लागू, तेरा जेठ लागू, तेरा पितसरा लागू, तेरा ससुरा लगता हूँ। उन बातों को मनाने के लिए संसार के अंदर सबसे पवित्र रिश्ता है कि मैं तेरा भाई लगता हूँ। इस बात के प्रमाण की कोई जरूरत नहीं। प्रमाण देना पड़ेगा अगर मेरा भाई गोपीचंद है तो, नहीं तो क्यों कर मान लियो मेरा भाई राजा इस बाणे में। मतलब भाई होने के लिए भी प्रमाण देना पड़ेगा? हाँ, देना पड़ेगा। चल तो पूछ, मतलब सवाल करेगी मेरे से? हाँ। ये चंद्रावल किधर है इन बातों में? प्रश्न करेगी? मेरे प्रश्न है कुछ, अगर तूने उत्तर सही दे दिया तो मानूंगी हाँ मेरा भाई है। देख चंद्रावल, है तो भाग्य की विडंबना, लेकिन मेरे को सिद्ध करने के लिए कि मैं तेरा भाई हूँ, प्रश्न के उत्तर मैंने देने पड़ेंगे। देने पड़ेंगे, सुन ले। मेरा पेट
और ये क्या प्रश्न करे? मैं अपने घर परिवार बाप दादा गांव का नाम बताऊं? हाँ। ये क्या प्रश्न है? मैं गोपीचंद हूँ, मेरे को हर चीज का ज्ञान है। अगर गोपी चंद है तो बता कुछ कैसे? कौन नगर रे किसके जाए मेरा पेटा भर दे भाई। ये पद्म सेन से नाम पिता का, मैं नावनती माई। ये पद्म सेन से नाम पिता का मैं नावनती माई। भर दे भाई। पद्म सेन से नाम पिता का मैना बनती माई। एक बात बता चंद्रावड़, हाँ। अपने पिताजी का नाम राजा पद्म सेन नहीं था? अपने नहीं मेरे है था। है अपनी माता का नाम मैनावंती नहीं क्या? हाँ। तो फिर झूठ कहा मैं गोपीचंद हूँ? सब नबेरा है ये बात तो। मतलब ये बात तो मैं किसी ने बूझ आया। हाँ। सब नबेरा है। सब नबेरा तो है। और गहरी बात पूछेगी? गणी गहरी है। पूछ कैसे? सुन ले। पेटा नहीं भरा है तेरे पकड़ लूं कान में। वो है मेरा पेटा नहीं भरा है तेरे पकड़ लूं कान में। ये चंद्रवंशी खानदान में दादा पृथु नाम से पद्म सेन से जिसका जाया तारा नगरी धाम से। पग पग पे परमान ले लिए मारा घोड़ बंगला काम से। पग पग पे परमान ले लिए घोड़ बंगला काम से। अरे किस किस की मृत्यु होगी, किस किस की मृत्यु होगी, पता किसकी कौन आई। दोनों जलिए स्वर्ग पुरी में अमरापुर की राही। ये पद्म सेन से नाम पिता का मैं नावनती माई। अरे रातें ढलती नहीं और दिन ही निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। करते मास्टर जी। तेरा प्रश्न करे और मैंने तेरे को 3 पीढ़ी का प्रमाण दे दिया। हेलो हेलो, एक बात बता, हाँ। क्या मेरे प्रश्न में झूठ है? झूठ नहीं है, पर आज सच्ची बात बता के किस तबूज गया है। ये पूछने की जरूरत नहीं। सुनिए भाई, क्यों? जब कलाकार स्टेज पे होता है ना, गाने वाला कुछ नहीं होता, श्रोता का दर्जा गाने वाले से 20 गुना ऊंचा होता है। जब कलाकार स्टेज पे होता है उससे ये नहीं पूछा जाता तेरी जात कौन सी है, तेरा गोत्र क्या, तेरा गांव कौन सा है, तेरा मजहब क्या है। ये पूछा जाता तेरा गुरु कौन है। कौन है बता? क्योंकि इंसान लखपति करोड़पति अरबपति बन जाए, लेकिन जिसके पहले भगवान का भजन और गुरु का आशीर्वाद नहीं, उसका जीवन मिथ्या है। मात पिता की सेवा बिन महान नहीं हो सकता, साधु संत के भजन बिना सीधी ध्यान नहीं हो सकता, वेद शास्त्र पढ़े बिना विद्वान नहीं हो सकता, और सतगुरु की ठोकर लागे बिना कदे ज्ञान नहीं हो सकता। मतलब मैं किस तो पूछ क्या है? किस तबूज गया? अपना सारा पता बता दूं, बता। मैं अपना सारा पता बता दूं। राजेंद्र सिंह नाम गुरु का,
तने के सोचे मैं टेस्टनाला बाबा जी हूँ। सकल तदनुए लागे है। इंसान जो इंसान चेहरे से और कपड़ों से इंसान की कदर जानता है ना, वो इंसान हल्का होता है। अच्छा अपना सारा पता बता दूं, राजेंद्र सिंह नाम गुरु का, जिला भिवानी, तहसील भिवानी, खरक कला है गांव गुरु का, जिन्हें रागनिया में तोड़ बैठाया हम सच्चा माना धाम गुरु का। हर मंगल को कीर्तन करते करके न प्रणाम गुरु।